जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले कौन सा रत्न धारण करें या ना करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वृषभ लग्न वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं या कौन सा रत्न उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं वृषभ लग्न वालों के लिए। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। वृषभ लग्न वालों के लिए लग्नेश हो जाता है शुक्र, और साथ ही साथ यह षष्ठेश भी हो जाता है, छठे भाव का स्वामी भी हो जाता है। तो शुक्र का जो रत्न होता है वो है हीरा। तो हीरा आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस जरूर देखनी पड़ेगी कि शुक्र कहीं छठवें, आठवें और 12वें भाव में ना हो। साथ ही साथ मंगल जो कि सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है, जो कि मारक भाव हो जाता है, उसका स्वामी भी ना हो और द्वादश का भी मालिक हो जाता है। तो मंगल जो है वृषभ लग्न वालों के लिए थोड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। तो लग्नेश अगर मंगल के नक्षत्र में चला गया, यानी कि शुक्र अगर मंगल के नक्षत्र या फिर उप नक्षत्र में गया या मंगल की राशि में गया हो, तो फिर धारण करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। आप समझ लीजिए मेरी बात। इसके अलावा जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको फिरोजा रत्न या ओपल रत्न धारण करना चाहिए। अब आप देखिए कि लग्न का स्वामी के साथ साथ छठे भाव का स्वामी भी है, तो यानी कि इसके पास आपका स्वास्थ्य का भी डिपार्टमेंट है, आपका मानसिक जो दृढ़ता है उसका भी डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ रोग भावना भी लेके बैठा हुआ है। ऊपर से आपको क्लेश भावना भी देगा और शत्रु भाव का भी स्वामी हो गया है। तो शुक्र जो है वह बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों भावों का स्वामी है। तो क्या काम करेगा यह जजमेंट एक ज्योतिषी ही कर पाएगा। तो इसके लिए आप ज्योतिषीय सलाह के उपरांत हीरा रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ओपल रत्न या फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वैसे नहीं होती, क्योंकि यह दोनों उपरत्न है, इसका कोई निगेटिव प्रभाव ये नहीं देते हैं। शुक्र अगर मंगल के नक्षत्र में चला गया तो एक्सीडेंट करवाएगा, आपको व्यसनी बना देगा, आपको ओवर लग्जरियस बना देगा। ओवर लग्जरियस होने के वजह से आप कर्जे में भी फंस जाएंगे अगर मंगल के नक्षत्र या मंगल की राशि में चला गया तो इस प्रकार से हम वृषभ लग्न वालों को लग्नेश शुक्र का रत्न हीरा अवश्य धारण करवा सकते हैं। ध्यान रखना है 6, 8, 12 में ना हो, 6 में भी बैठा हो तो भी धारण करवा सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब आते हैं द्वितीय भाव का स्वामी जो है बुध वैसे भी द्वितीय भाव और पंचम भाव, दूसरा त्रिकोण का भी हो गया और धन भाव, दोनों ऐसे डिपार्टमेंट बुध के हाथ में आ गए हैं कि जिसकी वजह से वृषभ लग्न वालों को तो इसका रत्न धारण करना ही चाहिए। इसके अलावा बुध चाहे 6, 8, 12 में भी चले जाए तो भी इतना हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगा। मंगल का नक्षत्र पकड़ लिया, गुरु क्योंकि अष्टम का स्वामी हो जाता है और गुरु बुध का शत्रु भी है, इसलिए अगर अष्टम का स्वामी और बुध का शत्रु भी है तो उस नक्षत्र में बिल्कुल अगर ये आपका बुध चला जाए तो धारण करना थोड़ा सोच समझ कर ही किया जा सकता है। ध्यान रखिए मंगल गुरु सूर्य का भी नक्षत्र थोड़ा विपरीत हो जाता है, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो सोच समझ के ही पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पन्ना रत्न धारण करना शुभ ही रहता है वृषभ लग्न वालों को, क्योंकि ये त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो गया और धन भाव का भी स्वामी हो गया। अब दोनों ऐसे भाव है जो आज के इस कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। संतान भाव भी हो गया, धन भाव भी हो गया, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपका इंटरेस्ट जो कि पंचम भाव से आता है, रोमांस हो गया, लव अफेयर्स हो गया, संतान हो गया आपका, और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो सकता है किसी चीज में। तो इन सब चीजों में यह लाभ देगा अगर आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो। आते हैं अब तीसरे नंबर की राशि। तीसरे नंबर पे आएगा चंद्रमा की राशि, आ जाएगी कर्क। अब चंद्रमा का रत्न होता है मोती। तो मोती धारण किया जा सकता है पर केवल किसी कंडीशन में, अगर वह बुध के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में या फिर शनि के नक्षत्र में हो
तो ही धारण करना चाहिए। अन्यथा किसी को यात्राओं में समस्या आ रही है, किसी को पड़ोसी से संबंध अच्छे करने हैं, परेशानी बहुत आ रही है, या फिर किसी को अपना स्व पराक्रम बढ़ाना है, वो सब कंडीशंस देखनी पड़ेगी। जब हम पूरा कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर में जो दिख गया बस वो दिख गया, सॉफ्टवेयर ने बोल दिया उच्च मंगल तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर कुछ भी बोले, ज्योतिष का अपना ज्ञान जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। सॉफ्टवेयर हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि सारे कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। तो आप जब ये देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों को मोती पहनाना, अगर उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आप धारण करवा सकते हैं मोती। अन्यथा और कोई वैसे इतनी संभावनाएं नहीं रहती कि मोती वृषभ लग्न वाले धारण करें, क्योंकि कोई ज़्यादा लाभ भाव का स्वामी भी नहीं है, तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय आयु कारक भाव भी है। अगर कहीं आयु पे बन आई है तो जरूर धारण करवा सकते हैं, परंतु ऐसे जनरल आप नहीं पहना सकते। चलते हैं अब पंचम भाव पे, चौथे भाव पे। चौथा भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य। सूर्य जो है आपको प्रॉपर्टी देगा, माता का सुख देगा, सांसारिक सुख देगा, वाहन का सुख देगा, ये सब चीज़ों का डिपार्टमेंट सूर्य के पास है। अब सूर्य जो है वैसे भी वृषभ लग्न वालों के लिए इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देता। तो अगर जातक कहीं ना कहीं परेशान है, किसी प्रकार से दिक्कतें आ रही है, बाहर अच्छा रहता है, घर में परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो भले ही धारण कर लो। या उसको वाहन सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भी अगर वो शुक्र, बुध या शनि के नक्षत्र में होगा तभी धारण करना है। अन्यथा बिल्कुल धारण ना करे, चाहे वह गुरु के नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, चंद्रमा के नक्षत्र में हो या मंगल के नक्षत्र में हो, तब भी आप इसको धारण नहीं करवाएं। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, माणिक्य लगभग 5 कैरेट से ऊपर का धारण करना चाहिए जब भी धारण करें, परंतु वृषभ लग्न वाले धारण ना करें। सीधी सीधी बात आप ध्यान रखें कि वृषभ लग्न वालों को अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो कि एक ज्योतिष ही बता सकता है कि आप धारण करें या ना करें। इसके बाद आते हैं पंचम भाव का स्वामी, जिसका स्वामी हो जाता है बुध। और मैंने पहले ही बताया, अगर संतान वृद्धि है, कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक कोई टैलेंट है, किसी प्रकार के कोई यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या किसी प्रकार के मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, पढ़ाई में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो पन्ना रत्न अवश्य धारण करना ही चाहिए। अब आते हैं फिर छठे भाव का स्वामी। छठे भाव का स्वामी मैंने जैसे ही बताया था, पहले ही भाव का स्वामी भी वही है, शुक्र ही है। तो शुक्र का रत्न हीरा तो धारण किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर वो मंगल और गुरु के नक्षत्र में बैठा हो या सूर्य के, चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो सोच समझ के धारण करें, वैसे धारण कर सकते हैं। आते हैं सप्तम भाव का स्वामी। देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल वैसे भी वृषभ लग्न का सप्तमेश हो जाता है और द्वादशेश हो जाता है, यानी कि 2 हानिकारक भाव। हाँ, किसी को विवाह में अगर दिक्कतें आ रही है तो आप मूंगा पहना सकते हो, वो भी 3 रत्ती का ध्यान रखें या 3 कैरेट का ध्यान रखें। उससे ज़्यादा पहनाने से उनको एग्रेशन बहुत आ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे और अन्यथा किसी न किसी तरीके से व्यय भी बहुत करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो आप वैसे एक जनरल व्यू पॉइंट अगर मेरा मानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वृषभ लग्न वाले कृपया करके मूंगा धारण ना करें। सीधी सीधी बात है कि मंगल इनके लिए अच्छा नहीं रहता है और मंगल इनको हठी भी बना देता है, जिद्दी बना देता है, जबरदस्ती के कोई भी डिसीजन लेने को बोल देता है। और ये इतने हठी रहते हैं जातक, खास करके अगर मंगल का नक्षत्र भी इन्होंने पकड़ लिया वृषभ लग्न में तो बहुत जिद्दी हो जाएंगे और अहंकारी भी हो जाएंगे। तो इसलिए मूंगा रत्न इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का मालिक हो जाता है गुरु। अष्टम भाव क्योंकि आयु का भाव भी है और साथ ही साथ गुरु जो है लाभ स्थान का भी मालिक है। तो ऐसे जातकों को इनहेरिटेंस में बहुत पैसा मिलता है या प्रॉपर्टी मिलती है या फिर इंश्योरेंस के काम या शेयर्स के काम, इसमें लाभ होता है, परंतु वो कंडीशन देखने के पश्चात ही कहा जा सकता है कि लाभ होगा या नहीं होगा। एक जनरल व्यू पॉइंट है कि ऐसे लोगों को LIC या शेयर्स या फिर कमीशन, इन सब से लाभ होना देखा गया है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर CA वगैरह का भी काम करते हैं, अकाउंट्स का भी काम देखते हैं कि जिनकी गुरु की दशा चलती हो। तो ओवरऑल देखें तो पुखराज रत्न इन्हें धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि लग्नेश का शत्रु हो जाता है, परंतु लग्नेश के शत्रु के साथ साथ ये लाभ भाव का भी स्वामी है। अगर गुरु की दशा चल रही है, आयु में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है,
पीलिया हो गया है या लीवर से संबंधित दिक्कत आ रही है और गुरु कहीं ना कहीं शुक्र, बुध और शनि के नक्षत्र में बैठा हो, इनका प्लेसमेंट अच्छा हो तो बिल्कुल पुखराज पहना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पहले दृष्टिकोण में इन्हें पुखराज नहीं पहनना है, ये ध्यान रखिए। इसके उपरांत आते हैं हम नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी हो जाता है शनि, यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों ऐसे ऐसे टॉप लेवल के भाव है जो मान सम्मान भी देगा। भाग्य भाव है तो भाग्य भी बढ़ाएगा, यात्राओं का सुख देगा, पिता का सुख देगा, इनहेरिटेंस भी दे देगा। बहुत सारे पॉजिटिव्स इसमें शनि के पास हैं। तो शनि क्या करता है कि शनि इन लोगों को बहुत सारी पॉजिटिविटी देता है और शनि का रत्न नीलम इन्हें धारण करना चाहिए। ध्यान रखना है शनि कहीं मंगल के नक्षत्र में ना हो और मंगल की राशि में ना हो, नहीं तो हानि कर सकता है। परंतु शनि का रत्न नीलम हमेशा सोच समझ के धारण करें। पहले टेस्ट करें, हफ्ते या 2 हफ्ते तक अपने बाह में बांध के सैटरडे के दिन रात को सो जाए। उसके उपरांत सुबह सुबह अगले दिन उतार के रख दें और गंगा जल में रख दें उस रत्न को। फिर नेक्स्ट डे अपने एक नीले कपड़े में नीलम रख करके इधर पे बांध दीजिए, फिर सो जाइए। उसके बाद फिर देखिए कैसा होता है। ऐसे 1 या 2 हफ्ते तक टेस्ट करने के उपरांत ही कृपया करके नीलम धारण करें, क्योंकि इसके रिजल्ट फटाफट मिलते हैं और जिनको हानिकारक रिजल्ट देना है तो ये बहुत हानि दे देता है। चमत्कारिक रत्न है नीलम, देखा गया है कई लोगों को फायदा पहुंचाता है। खासकर कंस्ट्रक्शन के काम में या लोहे से रिलेटेड जो काम रहता है, जैसे स्क्रैप का काम हुआ, उसमें भी यह बहुत लाभप्रद होता है। तो ऐसे जातक जो वृषभ लग्न वाले या वृषभ राशि वाले हैं वह नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अब आते हैं हम फिर एकादश भाव का स्वामी गुरु हो गया। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं करना है। द्वादश भाव पे आते हैं, द्वादश भाव का स्वामी मंगल है तो मंगल का रत्न भी धारण नहीं करना है। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न वालों के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि कौन सा रत्न धारण करना है और नहीं करना है। किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल तरीका रत्न धारण करने का। तो हमें पूरा का पूरा लॉजिकली देखना पड़ता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हम आपकी कोई हानि नहीं चाहते हैं, आपका लाभ ही चाहते हैं, आपको कहीं नुकसान ना हो। इसी प्रकार से हम रत्न निर्धारित करके बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ नहीं हो सकती सॉल्व, ज्योतिष भी एक इंसान है, उसके माध्यम से आपको सफलता मिल सकती है किसी कार्य में, या आपको किसी प्रकार से जो काम अटके हुए हैं वह जो उपाय बताता है उससे कुछ मार्गदर्शन हो जाता है। तो मार्गदर्शन का काम ही हमारा है, हम भगवान नहीं हो सकते कभी भी जिंदगी में। ईश्वर तो ईश्वर ही है। ओम गणेशाय नमः, उन्हीं का आशीर्वाद है और गुरु लोगों का आशीर्वाद है जो मैं 18 सालों से यह काम सफलतापूर्वक करते आ रहा हूं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय भारत।